हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं अमन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से ही परिचित हैं कि हमारे जीएस हिंदी चैनल में जर्नल स्टडीज़ जो हमारा सामान्य अध्ययन है, मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ। और उसके अंतर्गत हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, जर्नल साइंस स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी की वीडियोज़ में बायोलॉजी में क्या क्या कवर करा दिया है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर लिया है, ठीक है, हमने एक्सपिरेटरी सिस्टम कवर कर लिया है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर लिया है, और आज हम पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों हम पढ़ेंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे सबसे पहले भाई हमने डाइजेशन किया। डाइजेशन में हमने क्या किया, खाना खाया और उसको क्या हुआ, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में बदला, उससे ऊर्जा प्राप्त की। ऊर्जा प्राप्त करने में हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हमने ऑक्सीजन को मतलब ग्रहण किया, उसमें हमारा इंपॉर्टेंट जो रोल निभाया वो निभाया किसने, ब्लड ने। अब हम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसे कहते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। अब इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि एक तो भाई ये ब्लड होता क्या है, भाई जिसने कार्य किया ऑक्सीजन को ले जाने का, एक्चुअल में ये होता क्या है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है, हृदय क्या होता है। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम ब्लड मतलब रक्त पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे हम हार्ट मतलब हृदय पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, ब्लड से, ठीक है। ब्लड में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ब्लड की जेनेटिक्स मतलब कि रक्त की अनुवांशिकी, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड की फिजियोलॉजी मतलब कि उसकी कार्यकी का है। अनुवांशिकी में हम पढ़ेंगे कि मतलब ब्लड किसकी चीज़ों से बना होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये चीज़ें। और जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, इसकी कार्यकी में पढ़ेंगे। कार्यकी में पढ़ेंगे कि भाई आरबीसी क्या होता है हमारा, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पढ़ते हैं इसकी जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि जो हमारा शरीर है वो शरीर किस चीज़ से, वो हमारा शरीर किस चीज़ से मिलकर बना है, पूरी बॉडी अंगों से मिलकर बनी होती है। और जो हमारे अंग होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं, ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारे ऊतक होते हैं दोस्तों, वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, वो बने होते हैं हमारे सेलों से। इसीलिए जो मानव की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, सेल होती है दोस्तों, ठीक है। अब जो हमारी सेल होती है, हालांकि हम सेल बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप एक बैकग्राउंड जो मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए ब्लड का थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारी सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हमारे केंद्रक पाया जाता है। वो केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार का मतलब ये हमारे क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और जब ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम को जब वैज्ञानिकों ने क्रोमोसोम की खोज की, उसके बाद जो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें क्या एक इस प्रकार की संरचना मिली। मतलब कि पहले तो ये बंद आकृति के थे, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने खोल के देखा तो ये इस प्रकार की एक संरचना मिली। इस प्रकार की संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, डीएनए, ठीक है। और इसमें क्या मिले, छोटे छोटे पार्ट मिले, छोटे छोटे पार्ट कि इसमें मतलब कि हजारों, मतलब एक डीएनए में हजारों क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने उन्हें जीन कहा। अब बात आती है कि सर ये जीन क्या होता है, समझिए जीन क्या होता है। जिस प्रकार से सपोज कीजिए आपकी आंखों का रंग है, ब्लैक है या ब्लू है, उसके कारण कौन जिम्मेदार होता है, जीन। आपके बालों का रंग किस प्रकार का है, उसके लिए कौन सा क्या जिम्मेदार होता है, जीन, ठीक है। और जो हमारे मतलब और भी जो बॉडी के अंग हैं उनके लिए, सबके लिए क्या जिम्मेदार होते हैं, जीन जिम्मेदार होते हैं, ठीक। अब सपोज कीजिए कि कोई भी जानवर है, सपोज कीजिए कि भाई हमसे भैंस, बकरी या कोई अन्य भी कुत्ता या और कोई जानवर, शेर हमसे क्यों अलग है, क्योंकि उनके जीन उस प्रकार के हैं। गाय क्यों गाय है, क्योंकि उसके जीन उस प्रकार के हैं। शेर क्यों शेर है, क्योंकि उसके जीन उस प्रकार के हैं। और मनुष्य क्यों इस प्रकार का है, क्योंकि उसके जीन इस प्रकार के हैं। तो जो भी हमारे बॉडी है या जो भी हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो उसके लिए मेनली क्या जिम्मेदार होते हैं, जीन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो जीन होते हैं, मनुष्य में जो जीन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारा ए जीन है, ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा ए जीन है, और वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, वो भी मेरे आंखों का जो रंग है ब्लैक है उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये केवल और केवल ए जीन जिम्मेदार नहीं रहेगा। क्यों जिम्मेदार नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे जीन होते हैं वो हमेशा किस चीज़ में मिलते हैं, वो हमेशा जोड़ी में मिलते हैं। तो इसके साथ एक और जीन आ जाएगा कि जैसे ऐसे। अब इसमें होगा क्या कि ये जो दो जीन होंगे, ये होंगे तो हमारी आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार, लेकिन होगा क्या कि इसमें जो एक जीन आया होगा वो जीन आया होगा हमारी माता से, और जो दूसरा जीन आया होगा वो जीन आया होगा हमारे पिता से।
ठीक है। जो हमें जिन प्राप्त होते हैं वो हमें क्या होते हैं, माता और पिता से प्राप्त होते हैं। जैसे इसको भी एक प्रकार से मान लेते हैं कि सपोज कीजिए जो हमारी माता है उनमें 2000 जिन है, ऐसे सपोज करके डाटा मान लेते हैं। हालांकि मैं डाटा बताऊंगा अभी को आपको, लेकिन मान सपोज करते हैं। और हमारे जो पिता हैं उनमें भी 2000 जिन हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया कि अगली पीढ़ी में जो है वो भी जिन दे दिए। तो अब ये क्या करेंगे कि ये 2000 और ये 2000 ये सारे जिन नहीं देंगे, कि ऐसा नहीं होगा कि भाई ये भी 2000 जिन देंगे और ये भी 2000 जिन, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो जो अगली पीढ़ी में बेबी पैदा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके 4000 जिन होंगे। और ऐसे तो इस प्रकार से तो एक प्रकार से महाकाय बेबी बच्चा, मतलब कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा विशालकाय बच्चा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि प्रकृति ने हमारी बॉडी को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जब हम अगली पीढ़ी में जिन ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस पीढ़ी के मुकाबले आधे जिन ट्रांसफर करते हैं। कि सपोज कीजिए इसने 1000 कर दिए और फिर क्या करिए कि इसने 1000 कर दिए, तो टोटल मिला के जिन कितने हो गए, टोटल मिला के जिन हो गए दोस्तों 2000 जिन, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक। हालांकि जो होता है मनुष्य में जो होते हैं वो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि 23 वो अगली पीढ़ी में दे देता है, उधर से माता अगली पीढ़ी में 23 दे देती है और पिता अगली पीढ़ी में 23 देते हैं। तो टोटल मिला के कितने होते हैं, 46 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हुई कुछ किस चीज़ की बात, ये तो हुआ कुछ बैकग्राउंड जो आपको ब्लड को समझने में थोड़ा अभी आगे ब्लड स्टार्ट होगा, लेकिन ये थोड़ा बैकग्राउंड है जो आपको मतलब डीएनए आपको समझ में आ गया, जिन समझ में आ गया और क्रोमोसोम समझ में आ गया। फिलहाल इतना समझिए कि क्रोमोसोम होता है और उसके बाद क्या होता है, इतना समझिए कि एक डीएनए होता है, उसके अंदर क्या होते हैं जिन। जिन जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए, हमारे शरीर के जो अंग हैं या किसी भी अंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। और उसके बाद ये समझिए कि जो हमारे जिन हैं वो हमेशा किस चीज़ में मिलते हैं, जोड़ी में मिलते हैं। और जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिन जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, पहले ये उतार लीजिए, ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे हेडिंग डलवा के लूँगा। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम लिखिए, उसके बाद लिख लीजिए इसमें ब्लड और हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लिखिए ब्लड और उसमें नीचे करके लिखिए जेनेटिक्स, मतलब ब्लड की हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद लिखिए फिजियोलॉजी, ऐसे लिख लीजिए जेनेटिक्स ऑफ ब्लड और फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद लिखिए जेनेटिक्स ऑफ ब्लड, मतलब कि रक्त की अनुवांशिकी, रक्त की अनुवांशिकी। अब पहले इसमें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि मनुष्य में रक्त की अनुवांशिकी लिखिए जेनेटिक्स ऑफ ब्लड, और उसमें नोट करिए कि मनुष्य में प्रत्येक लक्षण के लिए जिन जिम्मेदार होते हैं, जिन हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। जब जिन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तब इनकी संख्या आधी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि मतलब कि भाई ये तो बात हुई इसकी, इन्हें बना लीजिए, इन्हें एक प्रकार बना लीजिए, ये वाला चित्र बना लेना और ये वाला चित्र बना लेना बस, ठीक है। अब समझते हैं हम कि मतलब कि ब्लड क्या होता है। जो ब्लड में जीन होते हैं उसमें ब्लड क्या होता है, मतलब ब्लड में किस प्रकार के जीन पाए जाते हैं। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, IA, IB और I, इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है। तो IA पाया जाता है, IB पाया जाता है और I पाया जाता है। इस 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। होता क्या है कि जो हमारा IA होता है और हमारा IB होता है, ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार से अपनी आइडेंटिटी लेके रखते हैं, तो इनकी एक अपनी पहचान होती है। लेकिन जो I होता है, I को मान लेते हैं कि इसकी कोई पहचान नहीं होती, ऐसे मान लेते हैं सपोज करके, हालांकि कार्य इसका भी पूरा होता है, लेकिन अभी सपोज करके मान लेते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, जैसे IA, IB और I। तो क्या होगा कि जो हमारा IA है, अब आपको भाई पता है कि भाई जीन है, ब्लड में अगर जीन पाए जाएंगे तो जोड़ी में पाए जाएंगे, इकला कोई जीन नहीं पाया जाएगा। तो होगा क्या कि IA और IA ये भी एक साथ पाए जाएंगे, या जो IA है वो स्मॉल I के साथ पाया जाएगा, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ब्लड ग्रुप A, ठीक है। या IB और IB एक साथ पाए जाएंगे, या IB और इसके साथ कौन सा जिन पाया जाएगा, I, स्मॉल I वाला जिन पाया जाएगा, और ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ब्लड ग्रुप B बनाएंगे। या
IA और IB पाया जाएगा, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, AB ब्लड ग्रुप बनाएंगे। या फिर जो स्मॉल आई और स्मॉल आई ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, मतलब जो स्मॉल आई और ये वाला जीन पाया जाएगा स्मॉल आई, और कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ये जीरो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों। जो विज्ञान की भाषा में होता है वो जीरो ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन इसकी ये भाषा में या भाषा की बोलचाल में या हमारे दैनिक जीवन में कुछ इस प्रकार से आ गया कि सब अब इसे ब्लड ग्रुप O कहने लगे, तो अब इसे ब्लड ग्रुप O ही कहते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में ये कौन सा होता है, शून्य ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसमें जो हमारा जीन होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो I जीन होगा, एक IB जीन होगा और एक I होगा। जो IA है और IA है वो मिलकर के ब्लड ग्रुप E बनाएंगे। या एक बार और समझिए, जो IA है वो स्मॉल आई, क्यों, क्योंकि ये इकला क्या होता है, इकले की इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जिस प्रकार से, इस प्रकार का एक उदाहरण मैं लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आप किसी के भी साथ, मतलब कहीं आप मार्केट घूमने जा रहे हैं या कुछ आप सामान लेने जा रहे हैं कहीं भी, तो आप क्या कहते हैं, आपका कोई दोस्त होगा आस पड़ोस का या कोई भी एनीथिंग, तो आप उससे कहते हैं कि भाई मेरे साथ थोड़ा मार्केट तक चलोगे। तो वो क्या कहता है कि भाई ये बता कि मेरा क्या काम है, चलेंगे तो हम भी, लेकिन ये बता मेरा क्या काम है, कि तुम्हारा कुछ काम नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। ठीक है, क्योंकि हम दो हो जाएंगे, एक से भले दो हो जाएंगे। तो ये उसी प्रकार का कुछ काम है कि ये जब इसके साथ आता है तो इसका काम कुछ नहीं है मेनली, मतलब कि एक प्रकार से इसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, आइडेंटिटी फिर भी इसकी होगी, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, आई इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से IA और IA मिला के ब्लड ग्रुप A बनाएंगे, IB और IB या IB और स्मॉल आई मिला के ब्लड ग्रुप B बनाएंगे, IA और जीन IB मिलकर के ब्लड ग्रुप AB बनाएंगे, और स्मॉल आई मिलकर के O बनाएंगे। बस इतनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्योंकि जो ब्लड है ये थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा पढ़ने में से आराम से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और बहुत मतलब एक प्रकार से आप इसे कितनी भी बार बुक से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आराम से पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, हमारे ब्लड ग्रुप में मेनली होता क्या है, दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो ब्लड में होते हैं वो दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है एंटीजन और एक पाया जाता है एंटीबॉडी। ठीक, जो हमारा एंटीजन पाया जाता है उसको मान लेते हैं कि A एंटीजन और B एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी, स्मॉल A और स्मॉल B, इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये एंटीजन है ये होता क्या है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना, कोई भी सपोज करो हमारा A ब्लड ग्रुप है, हमारा B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो रक्त है उसमें कौन सा एंटीजन है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। जब भी हम मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए जाता है, तो उसमें बस यही टेस्ट होता है कि हमारे जो शरीर है, मतलब हमारा जो रक्त है उसमें कौन सा एंटीजन है। ठीक है, तो एंटीजन का डायरेक्ट मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप से। ठीक है, एंटीजन का डायरेक्ट मतलब क्या है, ब्लड ग्रुप से। अगर आपने कहा कि भाई मेरा तो ब्लड ग्रुप A है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन है, A एंटीजन। आपने कहा कि भाई मेरा तो मतलब मेरे रक्त में जो B एंटीजन माना जाता है, B एंटीजन है, तो आप क्या कहेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, B ब्लड ग्रुप है। तो सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो हमारा रक्त है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी। अब एक बात भी ध्यान रखने की है। ठीक है, अब एक बात भी ध्यान रखने की कि जोन सा हमारे रक्त में एंटीजन पाया जाएगा उस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ये अगर सपोज करो कि हमारे रक्त में A एंटीजन पाया जा रहा है तो A एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। उसका मेनली रीजन क्या है, उसका मेनली रीजन ये है कि अगर A एंटीजन और A एंटीबॉडी कि सपोज कीजिए ये वाला तो एंटीजन पाया गया और ये वाली एंटीबॉडी पाई गई, तो होगा क्या कि जो हमारा शरीर, हमारा रक्त है उसमें क्या हो जाएगी, एक क्लोटिंग हो जाएगी। क्लोटिंग का मतलब क्या है, क्लोटिंग का मतलब होता है कि वो एकदम प्रकार से जम जाएंगे, और इस प्रकार से जम जाने का क्या कारण होगा कि हमारा जो ब्लड है वो सारा एकदम मतलब हमारी नसों में एक प्रकार से जम जाएगा और एकदम से ऑन द स्पॉट हमारी मौत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो आगे बढ़ेगी नहीं, भाई ऑक्सीजन का क्या करना करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा। तो इसके कारण होगा क्या कि हमारा जो ब्लड है उसमें ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। तो जब ऐसा देखा गया, ब्लड की जो हमारी है ब्लड है उसकी क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। जिस प्रकार जैसे
एक बात और समझिए, जब पहले प्राचीन काल में इन चीज़ों की इतनी खोज नहीं हुई थी तो होता था क्या कि कोई सा भी मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप किसी के ही चढ़ा दिया जाता था। कि सपोज करो भाई ए ब्लड ग्रुप है वो बी के चढ़ा दिया, बी ब्लड ग्रुप है वो ए के चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से होता क्या था कि हमारा जो ए एंटीजन है वो क्या आ जाता, ए एंटीबॉडी के साथ आ जाता था और एकदम क्या हो जाती थी, क्लोटिंग हो जाती थी। वो क्लोटिंग हो जाने के कारण एकदम ऑन द स्पॉट मौत। ये जब की बातें हैं जब मतलब कि इतने रिसर्च वगैरह हुए नहीं थे, प्राचीन काल की बात है कि किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाता था, ये था। तो ये है, तो आप ये मेनली समझिए कि प्रोटीन जो ब्लड में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। और जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो किस पर निर्भर करता है, एंटीजन पर निर्भर करता है। जैसे आप समझिए कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, सही है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है भाई कि ए एंटीजन पाया जाएगा, तो ए एंटीजन, और आपको मैंने बताया है कि जोन से एंटीजन पाया जाएगा उसके विपरीत एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो इसमें क्या पाई जाएगी, बी एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें क्या पाया जाएगा, बी का मतलब क्या होगा कि भाई बी एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, उसके विपरीत वो वाली नहीं पाई जाएगी। अगर वो वाली पाई जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा क्लोटिंग हो जाएगी और ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है तो होगा क्या कि हमारे ए एंटीजन पाया जाएगा और बी एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें क्या पाया जाएगा, नो एंटीजन, उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, और जो हमारी एंटीबॉडी पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, ये है, ठीक है। तो ये आप सारा समझ गए। अब सबसे पहले ये आप इतना समझ गए, अब लिखिए आप सबसे पहले जेनेटिक्स ऑफ ये लिख लिया। अब लिखिए रक्त में, लिखिए हेडिंग डाल के लिखिए, रक्त में पाए जाने वाले जीन, ठीक है। उसमें लिखिए ऐसे करके लिख दीजिए कि 3 जीन पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई, ठीक। उसमें अब ये लिख दीजिए कि आई ए और आई ए, या आई ए और आई इक्वल्स टू ए, ठीक। आई बी या आई बी आई इक्वल्स टू बी, या नीचे करके लिखिए आई ए आई बी इक्वल्स टू ए बी। उसके बाद लिखिए स्मॉल आई और स्मॉल आई इक्वल्स टू ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब लिखिए नीचे मतलब थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ के लिखिए, ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन जिम्मेदार कारक माना जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे नीचे, फिर पैरा छोड़ के लिखेंगे थोड़ा सा कि प्रोटीन इन ब्लड, प्रोटीन इन ब्लड मतलब कि रक्त में प्रोटीन, तो लिखेंगे रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 एंटीजन, इसी प्रकार से बना के लिख देंगे एंटीजन, और उसके बाद लिख देंगे एंटीबॉडी। और ये वाली जो पूरी ये वाला मैंने बनाया ये सारा बना देंगे इसी प्रकार से, ये सारा बना देंगे। बनाइए आप इसको। हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, यही समझ लीजिए, यही समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस, सीएडीएस और एनडीए में। हालांकि एसएससी में भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब एकदम फेमस क्वेश्चन है सीडीएस का और एनडी मतलब पीसीएस का एकदम फेमस क्वेश्चन है। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक दंपति मतलब जोड़ा, मतलब कि महिला और पुरुष, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ब्लड ग्रुप मतलब इस प्रकार से ले लीजिए, सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, इस प्रकार से ले लीजिए कि एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक। मतलब कि पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो ए मान लीजिए और जो महिला है उसका ब्लड ग्रुप क्या मान लीजिए, बी ब्लड ग्रुप मान लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इनसे जो मतलब जन्म लेने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा,
ठीक है, जो मतलब बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं, इसको समझिए, क्वेश्चन को बहुत मतलब कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखिए भी समझ में आएगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अब आपको पता है भाई ब्लड ग्रुप ए है, तो आपको पता है कि इसमें आई ए और आई जीन पाया जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे कि आई ए और आई जीन पाया जाएगा। और ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें क्या पाया जाएगा, आई बी और आई जीन पाया जाएगा। ठीक है, और इसे अलग अलग करके लिख लीजिए कि आई ए और आई बी और आई। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करेंगे मतलब एक प्रकार से इस वाली मेथड से, जो हमारी ये होती है ना बॉक्स मेथड से सोल्व करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चित्र बना लें एक बार, ये रुक जाइए, ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक, अब क्या लिख लीजिए, इसमें से ये जो दो जिन हैं इन्हें या तो यहाँ लिख लीजिए, इसे यहाँ लिख लीजिए आई ए और आई। ठीक है, और ये वाले जो दो जिन हैं उनमें से यहाँ लिख लीजिए आई बी और आई। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन जिनों को यहाँ भी लिख सकते हैं और ये वाले जिन उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या, ये करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये बिल्कुल इस प्रकार से होगा। जैसे सपोज कीजिए ये डिब्बा है, ये बॉक्स है, और इसमें यहाँ दो लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, दो लिख दीजिए। अब हमें करना क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखना होगा, 2 एकम 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखना होगा, 2 दूनी 4। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा इसमें करके यहाँ लिखना होगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिखना होगा। इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए मैं आई ए की इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई ए इंटू आई ए कितना हो गया, आई ए आई बी। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो क्या हुआ, आई ए आई। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूँ तो क्या हुआ, आई बी और आई। और मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो क्या हुआ, आई और आई। अब आपको पता लग गया कितने समूह आए, ये आ गए। तो आप लिख दीजिए कि कौन सा आया, आई ए आई बी, ठीक है, आई ए आई, ठीक है, और आई बी आई, ठीक है, और आई और आई। अब आपको पता है सिंपल सा कि जो आई ए है और आई बी है, आई कहाँ गया, कि जो आई ए है और आई बी है वो क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो आई ए है और आई है, आई ए है और आई है, कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो आई बी है और आई है, आई बी है और आई है, कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, बी ब्लड ग्रुप। और जो स्मॉल आई और स्मॉल आई है, कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार से जो उसमें उनसे पैदा होने वाले बच्चे होंगे उनमें या तो ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, या ए ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, या बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, या ओ ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार पूछा गया है। इवन ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन ये फैक्ट के रूप में आप याद रखना, क्योंकि केवल और केवल ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी ही ऐसा ब्लड ग्रुप है कि अगर दंपत्ति में ए और बी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं तो उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन अलग भी बन सकता है कि किसी का एक दंपत्ति में मतलब एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ओ है, तो बताइए कि मतलब इनके बच्चों में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे, या इनके बच्चे जो पैदा होंगे उनमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने समझा दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पुरुष और महिला मतलब कि एक दंपत्ति में, क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि एक दंपत्ति में रक्त समूह ए और बी हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया है, कितनी बार आ गया है। और इस प्रकार के अगले क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं कि सर ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये तो सारा समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, जीन कितने होते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया। अब ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है वही निगेटिव है, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है और निगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है। समझिए, ऐसा हुआ कि अमेरिका में एक प्रकार से मतलब एक मंकी की खोज हुई, उसका नाम था रीसस मंकी। एक मतलब मंकी पाया जाता था अमेरिका में, उसका नाम था रीसस मंकी।
इस मंकी को क्या फ्लाइंग मंकी भी कहा जाता था। और फ्लाइंग मंकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये छलांग लगाता था ना तो ऐसा लगता था जैसा उड़ रहा हो, ठीक है, उस प्रकार का पाया गया। तो जब इसके मतलब जिसके जीनों की टेस्ट की गई तो इसमें एक विशेष प्रकार का जीन पाया गया, ठीक है, उसे क्या कहा, उसमें पाया गया RH एंटीजन प्रकार का जीन, ठीक है, उसमें एक RH एंटीजन विशेष प्रकार का प्रोटीन, विशेष प्रकार का इसमें एक प्रोटीन पाया गया, जीन पाया गया, ठीक है। तो इसमें एक विशेष प्रकार जो प्रोटीन पाया गया RH एंटीजन, तो ये देखा कुछ समय बाद ये मनुष्य में पाया गया, ठीक है। तो जब ये कुछ समय बाद मनुष्य में पाया गया तो ये देखा गया कि ये वाला जो एंटीजन है जब ये पाया जाता है और जिसमें अगर ये एंटीजन पाया जाता है कि अगर जिस मनुष्य में ये एंटीजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जिस भी मनुष्य में जो RH एंटीजन है अगर वो पाया जाएगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप माना जाएगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप माना जाएगा। और अगर ये नहीं पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा, भाई आपको पता है कि अगर एंटीजन नहीं मिलेगा तो एंटीबॉडी जरूर मिलेगी, और अगर एंटीबॉडी नहीं मिलेगी तो एंटीजन जरूर मिलेगा। लेकिन जोन सी वाली एंटीजन होगा उस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी। जैसे अभी हमने देखा कि भाई ए प्रकार का एंटीजन है लेकिन ए प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, तो उसी प्रकार से जिसमें RH एंटीजन होगा, ठीक है, उसमें RH एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी, ठीक। और अगर तो इसे क्या कहेंगे, जिसमें होगा उसे कहेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अभी समझिए, रुचिए बेटा, अभी समझते हैं इसे अच्छे से, एक प्रकार थोड़ा छोट। एक बार यहां समझिए क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए हमारा जो RH एंटीजन, तो देखा क्या गया कि अगर हमारा सपोज कीजिए RH एंटीजन पाया जाएगा किसी में तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। बस ये याद रखना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं लिख दूं भाई B+, मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, B+ है, और मैं कहूं कि आप इसमें एंटीजन, एंटीबॉडी और जो हमारा RH एंटीजन है उसकी मात्रा बताइए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आपको B से पता लग गया कि भाई इसमें क्या होगा, B एंटीजन होगा, ठीक है। वो जब हमारा B एंटीजन पाया जाएगा तो आपको पता है इसमें क्या पाई जाएगी, A एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से भाई A है तो B एंटीजन पाया जाएगा और A एंटीबॉडी पाई जाएगी, और इसमें क्या है आपको पता लग गया कि प्लस है, मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, RH एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता लग गया होगा कि अगर RH एंटीजन पाया जाएगा तो RH एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। जो हमारी मतलब RH एंटीबॉडी है वो नहीं पाई जाएगी, क्यों, उसका मेनली रीजन ये है, वरना एकदम क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कि जो मतलब कि प्लस है, प्लस का पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उस पर RH एंटीजन पाया जा रहा है बस, और इसी को क्या कहते हैं, इसी कहते हैं RH फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो आप लिखिए RH फैक्टर, RH फैक्टर हेडिंग डालिए RH फैक्टर, उसमें नोट करके लिखिए कि सर्वप्रथम यह है अमेरिका में रीसस मंकी में खोजा गया, उसके कुछ समय बाद यह है मनुष्य में खोजा गया। जिस भी मनुष्य में RH एंटीजन उपस्थित होता है उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिसमें RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उसे निगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बस ध्यान रखना, ये वाला एग्जांपल नोट कर लेना कि B+ है तो क्या होगा, और एक एग्जांपल नोट कर लेना कि सपोज कीजिए कि आपका AB है, कि सपोज कीजिए AB निगेटिव निकालना है आपको कि इसमें कौन सा एंटीजन होगा और कौन सी एंटीबॉडी होगी। तो आपको इसमें पता है, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला मैं समझा रहा हूँ कि आपको पता है कि आप A क्या होगा, A एंटीजन होगा हमारा इसमें, ठीक। उसमें क्या होगा हमारा जो होगा B एंटीजन होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा हमारा नो एंटीबॉडी होगी, मतलब कि कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर A एंटीजन और B एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और इसमें क्या होगा जो हमारा RH एंटीजन है वो नहीं पाया जाएगा,
ठीक है, क्योंकि क्या है, निगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इसमें क्या पाई जाएगी, RH एंटीबॉडी पाई जाएगी, RH एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सेशन खत्म होता है। हालांकि इससे नेक्स्ट क्लास में भी मैं इससे आगे का पार्ट लाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते पढ़ते चलेंगे। और आप सब लोग खुशी रहिए, पढ़ते चलिए, हंसते चलिए, मुस्कुराते चलिए, ठीक है, और चीज़ों को समझते चलिए। एक बार अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा दोबारा, मतलब एक प्रकार से ऐसा है ना, बायोलॉजी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसलिए अगर मैं आपको बायोलॉजी समझाने में सब्जेक्ट हो पाया, मतलब कि आपको मैं बायोलॉजी समझा पाया, तो बाकी के विषय तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो क्या करिए, एक बार वीडियो को दोबारा जाके देखिए और करते क्या चलिए, इसका रिवाइज बार बार करते चलिए। क्योंकि जिस प्रकार से एक बार आप पढ़ेंगे ना, जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद आप क्या करिए, क्लास बंद करके उसको एक प्रकार से समझिए, जैसे मैंने पढ़ाया उसको एक बार दिमाग में पानी वगैरह पी के उसे एक बार घुमा लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको जो है वो आसानी से और ज़्यादा मतलब ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, आप इसका रिवीजन जरूर करते चलिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई आप आसपास में आपका बच्चा कोई मतलब कि कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो तो उसके लिंक शेयर कर दीजिएगा, और बाकी बताते चलिएगा कि उसे भी बताए चलिए कि उसको भी मतलब जनरल स्टडीज़ आसान लगे, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, बस।